सबसे तेज जन की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। अमानगंज बाईपास निर्माण में हो रही जमकर लापरवाही। सालों से अधूरा पड़ा बाईपास निर्माण, चढ़ रहा भ्रष्टाचार की बैंड। बाईपास सड़क निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद वाहन चालकों को ढंग की सड़क नहीं मिल पा रही है। वर्तमान की स्थिति यह है कि सालों से बाईपास निर्माण कहीं अधूरा पड़ा है तो कहीं रोड के बीचों बीच मौत का जाल बिछा रखा है। अमानगंज में बाईपास रोड के अधिकारी सड़क मरम्मत के नाम पर लीपापोती कर रहे हैं। मरम्मत के नाम पर लीपापोती करने पर आमदा हैं और मौत का जाल जगह जगह बिछा रखा है। जबकि विभागीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया था कि जल्द से जल्द सुव्यवस्थित सड़क हो, कहीं भी गड्ढा या उखड़ा हुआ ना हो। उसके बाद भी अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। आम जनता के आवागमन को सुलभ करने की सीएम की मंशा पर अधिकारी पानी फेरने से बाज नहीं आ रहे। नगर के जनप्रतिनिधि नेता भी इस भीषण समस्या से बोलने से बचते हैं और परेशान दिखाई देते हैं। वह भी कहते हैं कि अधिकारी इतने हावी हैं कि क्या पता कोई सुनता नहीं, कि विभागीय मंत्री के आदेश की अवहेलना करते हैं, कि जिला के अधिकारियों की अवहेलना करते हैं। देखें किस प्रकार से लापरवाह ठेकेदार द्वारा इस प्रकार की घटिया सड़क बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। बाईपास रोड हिनौती के पास का यह माजरा है। आप देख सकते हैं लापरवाही का मंजर। आए दिन यह सड़क मौत को दावत दे रही है। लापरवाही किस इंजीनियर ने इस प्रकार की सड़क पास की है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की गिट्टी इस सड़क में, और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कोई प्रशासन का नुमाइंदा इस प्रकार से इस सड़क को देखने के लिए नहीं आ रहा है। सभी ग्रामवासी परेशान हैं, क्षेत्र के लोग परेशान हैं। शासन प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है कि आए दिन ना ही कोई पानी का छिड़काव होता है, आए दिन धूल उड़ती है। यह हिनौती का मामला है, अमानगंज के समीप हिनौती का मामला। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर वाहन चल रहे हैं, लेकिन देखें आप गाड़ियों को किस प्रकार से लापरवाही का मांझा, इस प्रकार से गाड़ियां निकल रही हैं। कोई ध्यान देने वाला नहीं है। धन्यवाद। जो चल रहा है यहाँ पर ठेकेदार ने गिट्टी बिछा रखी है और गुणवत्ताहीन सड़क बन रही है। देखिए, बाईपास अधूरे बाईपास को लेकर कई बार हम लोग कलेक्टर महोदय से मिले हैं, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। निराशाजनक है। और आज मैं जब यहाँ से क्रिकेट मैच का उद्घाटन करके लौट रहा था तो यहाँ के उत्साही युवाओं ने बताया कि भाई साहब ये तो बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पे कई लोग गिर चुके हैं। एक पति पत्नी दोनों मोटरसाइकिल से आ रहे थे, वो बेचारे गिर गए। बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं और ठेकेदार की निश्चित रूप से लापरवाही है, बड़ी लापरवाही है। बीच सड़क में बड़े बड़े पत्थर डाल के रखे हैं जो कि गाड़ियों पे डेंट कर रहे हैं और लोग गिर रहे हैं। कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ प्रशासन से और ठेकेदार से, इस प्रकार के लापरवाही न बरती जाए। और ये जो आपने कई बार जिला के कलेक्टर को अवगत कराया, लेकिन काफ़ी लंबे समय बीत जाने के बाद भी आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही इस निर्माण कार्य में कोई संवेदनशील दिखाई दिया। देखिए, आप सब लोग तो इस विषय से आपके संज्ञान में सारे विषय हैं। कई बार कलेक्टर महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों से ही मिलना हुआ है, मगर न जाने क्यों ये अधूरा बाईपास पड़ा हुआ है। बार बार हम लोग उनसे बातचीत भी की है तो कहीं बताते हैं कि जो है ये फिर से टेंडर होना है, कहीं पैसे की कमी बताते हैं। गोलमोल सारी बातें हो रही हैं। मैं फिर अभी माननीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी को इस विषय से अवगत कराऊंगा और जो है उनके साथ जाके माननीय कलेक्टर महोदय को निर्देश। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में राज्य में सरकार है, सांसद हैं, लेकिन अभी तक आपने सांसद जी को, प्रदेश अध्यक्ष हैं जो खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से, उनको अवगत कराया आपने? माननीय सांसद जी को तो अवगत नहीं कराया है, बल्कि अपने जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं माननीय रामकिशोर कामरे जी, उनको भी अवगत कराया है। कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया है। आगे आने वाले समय में आदरणीय दाऊ साहब का भी आज आगमन हो गया है,
तो उनसे भी मिलकर कल उनसे चर्चा होगी और कलेक्टर साहब से इस विषय को लेकर मिलना होगा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर समस्या है और किसी की मौत का कारण बनता है। भीषण जाम लगता है अमानगंज नगर में बाईपास ना बनने के चलते, और इस प्रकार से कछुआ गति से चल रहा है, कार्य चल रहा है बाईपास का, वो भी अधूरा कार्य रुका हुआ है। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जाम लगने का जो प्रमुख कारण है वो ये अधूरा बाईपास है। क्यों पूरा नहीं हो रहा है कलेक्टर साहब, और ये कलेक्टर साहब क्यों निर्देशित नहीं कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। और ठेकेदार कछुए चाल से चल रहा है, इसके लिए शासन प्रशासन को और कड़ाई लानी चाहिए। मैं आदरणीय माननीय मंत्री महोदय से, माननीय मंत्री जी हमारे बजेंद्र प्रताप सिंह जी से इस विषय में उनको अवगत कराऊंगा और जल्द ही इस बाईपास का निर्माण होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। माननीय भाई साहब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छा मामला सामने आया है। ये जो बाईपास का काम यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन इसमें ठेकेदार द्वारा बहुत बड़ी लापरवाही की जा रही है। ये मामला ग्राम पंचायत हिनौती अमानगंज के समीप का है। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी अमानगंज से है। प्रशासन सोया हुआ है, जिले का प्रशासन संपूर्णतः सोया हुआ है। यहाँ पर बाईपास का काम चालू है, तो यहाँ पर रोड को जोड़ा जा रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुदाई कर दी गई लापरवाही से ठेकेदार द्वारा। जहाँ पर आए दिन पिछले 3 दिन से हम लोग देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ गिर चुके हैं। बाइकों से गिट्टी डाल दी गई है, इतनी बड़ी बड़ी गिट्टी डाल दी गई, ना इसमें कोई इसके ऊपर मुरम डाली गई, ना पानी का छिड़काव हुआ। आए दिन लोग यहाँ गिरते हैं, बेचारों को लगता है। हम लोगों के सामने ही जब ये विषय आया तो हमने माननीय बड़े भाई डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी, जो हमारे वर्तमान में मंडल अध्यक्ष हैं अमानगंज भाजपा के, उनको अवगत कराया। इस विषय पर भाई साहब ने संज्ञान लिया और माननीय भाई साहब के नाम क्या है आपका? मेरा नाम शुभ नाम सत्यम रावत है। मैं अमानगंज का निवासी हूँ। मेरा आना जाना यहाँ रोज रहता है। उस टाइम पे मैं जब कल शाम को यहाँ से निकला, तब 3 युवक बुरी तरीके से इस रोड पर गिर गए, जिससे उनको अन्य जगह पर चोटें आई। उनको हमने उठाया, अस्पताल तक पहुँचाया। धन्यवाद। और माननीय भाई साहब के संज्ञान में विषय लाया।